नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। आरा से बड़ी खबर है, जहां शादी समारोह में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। गोली लगने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। द्वार पूजा के दौरान विवाद हुआ था, गाड़ी साइड करने को लेकर के विवाद हुआ था। विवाद के बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई। गढ़हनी के लहरप्पा गांव की घटना सामने आई है। फायरिंग करने वालों की पहचान नहीं हुई है। भीड़ का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गए। तो गोली किसने चलाई, पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि भीड़ का फायदा इन आरोपियों ने उठाया, वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में यह अंधाधुंध फायरिंग हो गई। गोली लगने से 2 व्यक्ति की मौत की खबर है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो इलाजरत हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि द्वार पूजा के दौरान विवाद हुआ था, गाड़ी साइड को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ और विवाद के बाद से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई और इस फायरिंग में 2 की मौत हो गई, 3 घायल हैं। गढ़हनी के लहरप्पा गांव की घटना सामने आई है। फायरिंग करने वाले की पहचान नहीं हो पाई है कि किसने फायरिंग की है। भीड़ का फायदा उठा करके अपराधी फरार हो गए। सवाल कई हैं कि क्या कोई पहले से साजिश थी, क्योंकि आखिर पहचान कैसे नहीं हुई है, वो कौन लोग थे। तो बारात में अंधाधुंध फायरिंग और इस फायरिंग में मौत और कई लोग घायल, ये तस्वीर सामने आई है, जहां विवाद हुआ गाड़ी साइड करने को लेकर और अंधाधुंध फायरिंग होती है। पहले मरल अजीत के लड़का जोगिंदर के दोनों लड़का फिर जागा के लड़का मरल। अपन अब लड़का के लगल के लोग के गोली लागल बा, कितना लोग? हम अपन तो करी भैया अपन के चली ह 4 केस हो गए हमरा गांव के। हम अपन लगल भैया जो लड़का पता चलो हम तो लड़का ही जाता हम ही खड़ा। और चंदन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। चंदन, बारात में अंधाधुंध फायरिंग होती है, क्या ये लोग बारात से ही जुड़े हुए लोग थे, उसमें शामिल होने आए थे? क्या पहचान हुई है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के लहरप्पा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां की देर रात गांव के कमलेश सिंह के यहाँ उनकी बेटी की बारात आई हुई थी और उसी दौरान जब दरवाजा लगने की रस्म चल रही थी, उस दौरान एक थार पर जो सवार लोग थे वो कहीं जा रहे थे। वहीं दूल्हे की गाड़ी के साइड लेने को लेकर के विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि जो घटना में घायल लोग हैं, जो परिजन हैं, उन लोगों ने थार सवार पर गोली चलाने का आरोप लगाया है। वहीं घटना में जो गंभीर रूप से पंकज कुमार घायल हैं, उन्होंने बताया कि गोली पिछले के द्वारा चलेगी, क्योंकि रात का माहौल था और बाजा डीजे बज रहा था, उसमें फायरिंग की आवाज नहीं सुनाई दी। लेकिन अचानक गोली चलने से एक तरह से कहें तो अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया और लोग इधर उधर भागने लगे। जो शादी समारोह था वो मातम में तब्दील हो गया और इस अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी है, जिसमें कि देर रात घटनास्थल पर एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान दूसरे व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई। वहीं जो 3 लोग हैं वो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिनका इलाज आरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के तुरंत बाद मौके पर जो पुलिस अधीक्षक भोजपुर है वो पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जांच की। हालांकि अभी भी जो आरोपी है, जिन लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर हर एंगल से छानबीन कर रही है, लेकिन अभी भी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन घटना के बाद एक तरह से कहें तो पूरे गांव में मातम का माहौल पसर गया और शादी समारोह में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे और 5 लोगों को गोली लगने के बाद एक तरह से कहें तो पूरे गांव में और इलाके में सनसनी मच गई। जी चलिए, शुक्रिया चंदन इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच आपको मुंगेर से भी बड़ी खबर बताया, जहां बारात में डांस के दौरान गोली चली है। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है। डीजे की धुन पर नाच रहे थे सभी। आपको बता दें कि कमर में कट्टा रखा था, अचानक गोली चली जिसमें युवक घायल हो गया है। युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, मायागंज से रेफर किया गया है। बड़ी खबर आपको मुंगेर से बता रहे हैं, जहां बारात में डांस करने के दौरान गोली चली है और बताया ये जा रहा है कि डीजे की धुन पर सभी नाच रहे थे और कमर में कट्टा रखा था। अचानक गोली चली जिसमें कि युवक घायल हो गया है। फिलहाल युवक को मायागंज रेफर किया गया है। तो देखिए, लगातार जो अपराधी हैं वो बेखौफ हो गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बार बार इस तरीके की वारदात आखिर क्यों होती है और बारात में डांस करने के दौरान ये गोली चली है। हालांकि किसने ये गोली चलाई है, क्या पहले से ये साजिश थी, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन गोली लगने से एक युवक घायल हो गया है और बताया ये जा रहा है कि कमर में डाल रखा था उसने कट्टा और अचानक से
गोली चली। गोली चलने से एक युवक घायल हो गया है। युवक को फिलहाल गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी हालत को सीरियस देखते हुए उन्हें मायागंज रेफर किया गया। दौरान गाजीपुर जो कि तारापुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे एक बारात जा रही थी। तो बारात जाने के क्रम में कुछ लड़के जो बारात में ही शामिल थे, उनके द्वारा हथियार का प्रयोग किया जा रहा था। तो उसमें एक व्यक्ति को फायरिंग के दौरान गोली लगा है। ये हर्ष फायरिंग का मामला अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें पहचान हुई है हर्ष फायरिंग के मामले को लेकर के। इसमें जो इंजर्ड है उसका इलाज चल रहा है। अभी उसको पेट में गोली लगा है, अभी खतरे से बाहर है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें आइडेंटिफाई करने को लेके कि किसके हथियार था, कौन वहाँ पे हथियार चलाने में शामिल था, उन सब पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की उनके ही आवाज पर चाकू घोंपकर निर्मम हत्या कर दी गई। वह 2015 से 2017 तक बीजेपी के पद पर रहे। 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी का शव उनके आवास पर पाया गया। इस चौंकाने वाली घटना में उनकी पत्नी पल्लवी पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में लिया है। ओम प्रकाश बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले थे। 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश कर्नाटक के विजयनगर जिले के हरपनहल्ली के एएसपी के रूप में करियर की शुरुआत की। उन्होंने शिवमोगा, उत्तर कन्नड़ और चिग्गा मंगलुरु जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया था। और इसी बीच बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां कार सवार युवकों ने एक साथ कई लोगों को टक्कर मार दी है। घटना कोतवाली थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां कार सवार ने एक साथ कई लोगों को टक्कर मार दी। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने जब पकड़ने की कोशिश की तो ट्रैफिक कांस्टेबल पर भी कार चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसमें ट्रैफिक कांस्टेबल चुनमुन बाल बाल बच गए हैं। कार सवार युवकों ने ट्रैफिक पुलिस के जवान को कुछ दूर तक घसीटा भी और पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। साथ ही कार सवार 2 लोगों को भी पकड़ लिया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पुलिस की गिरफ्त में वो नजर आ रहे हैं। कार सवार युवकों को ने टक्कर मारी है और इसे लेकर के अब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी। आरोपी ऊपर में है, उस पर देर शाम में एक अल्ट्रोज गाड़ी थी जिसका नंबर है BR09B FB और 9471। उस पर उसका जो चालक था उससे तेज़ी से चला करके पहले एक बाइक वाले को उसने धक्का मारा। हमारा वहाँ जो सिपाही खड़ा था मुंचुन, उसने बहुत साहस का काम किया। उसने सोचा कि गाड़ी को हम पकड़े, तो गाड़ी वाले ने पहले बैक किया, फिर फ्रंट की तरफ लेकर के गाड़ी को भागना चाहा। उस लड़के ने बहादुरी दिखाते हुए, क्योंकि बहुत गाड़ी वाले को धक्का मारा था, उस गाड़ी का पीछा करके दूसरे गाड़ी के साइड जा करके उसको चक्कनपुर के आसपास उस पार क्रॉस करा के थाने के आसपास राजलक्ष्मी मंदिर के आसपास उसको पकड़ा है। और इस बीच सासाराम से बड़ी खबर है, जहां आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रिंस कुमार सेठ की गोली मारकर हत्या की खबर है। दुकान बंद कर घर जाने के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिनारा के गंज भरसरा की घटना सामने आई है। तो सासाराम से यह बड़ी खबर, जहां आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दिनारा के गंज भरसरा की घटना सामने आई है। प्रिंस कुमार सेठ की हत्या कर दी गई है। और इसी बीच छपरा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां सुबह सुबह बड़ा रेल हादसा टल गया है। रेलवे लाइन पर ट्रक फंस गया और रेलवे फाटक तोड़ते हुए ट्रक आगे बढ़ा। आपको बता दें कि भजनपुरा रेलवे क्रॉसिंग की एक घटना है। अप और डाउन दोनों ट्रैक पर परिचालन बाधित है। ट्रक को हटाने की कोशिश लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां सुबह सुबह ही बड़ा रेल हादसा टला है। रेलवे लाइन पर ट्रक फंस गया था, जिसे अब हटाने की कोशिश जारी है। बता दें आपको कि रेलवे फाटक तोड़ते हुए ये ट्रक आगे बढ़ा। मंजनपुरा रेलवे क्रॉसिंग की एक घटना बताई जा रही है और इस वजह से अप और डाउन दोनों ही ट्रैक पर जो परिचालन है ट्रेनों का, वो फिलहाल बाधित है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये ट्रक कैसे वहां पर फंसा और बताया ये भी जा रहा है कि रेलवे फाटक तोड़ते हुए ट्रक अंदर घुसा। जी बिल्कुल, माझी की तरफ से ये ट्रक आ रहा था और ये मजनपुरा के पास जो रेलवे ट्रैक है उसे पार करने के लिए एक ढाला है, रेलवे ढाला है, जिसे तोड़ते हुए ये पटरियों के बीच में जाकर के फंस गया है ट्रक, जिसके कारण दोनों लाइनों पर आवागमन जो है बाधित हो गया। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह ट्रक बिल्कुल बीच पटरियों के बीच में फंसा हुआ है। हालांकि उसे निकालने की कोशिश की गई, लेकिन छोटी गाड़ियों से नहीं निकला। आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, उस ट्रक को निकालने की कोशिश की जा रही है।
जैसे ही ट्रक निकलेगा फिर से यातायात सामान्य हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी यातायात वहाँ बाधित है और रेलवे के जो अधिकारी वहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये बड़ा हादसा हो सकता था, अगर उस वक्त कोई ट्रेन वहाँ से गुजर रही होती तो निश्चित तौर पे एक बड़ा हादसा हो सकता था, जो कि टल गया है और वहाँ पे भी फिलहाल स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। संतोष, क्या ड्राइवर नशे में था, इस वजह से इस तरीके की घटना हुई है? ड्राइवर की क्या स्थिति है, कोई जानकारी? नहीं, देखिए घटना के बाद ड्राइवर भाग गया है वहाँ से, जैसे कि बताया जा रहा है लोगों के द्वारा। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है वहां पे पहुंच करके कि क्या परिस्थितियां थी। ऐसा माना जा रहा है कि ड्राइवर ने ट्रक से अपना नियंत्रण खो दिया था, काफी तेजी से उधर से आ रहा था और उसी क्रम में रेलवे ढाला बंद था, जिसे उसने तोड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रक उसका फंस गया है। काफी ठीक है संतोष, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। बक्सर में कांग्रेस की जनसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने डबल सियासी अटैक किया। खड़गे ने पीएम मोदी पर बांटने की साजिश का आरोप लगाया तो सीएम नीतीश पर भी सियासी तंज कसा। खड़गे के बयान पर एनडीए ने जोरदार पलटवार किया है। बक्सर में जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ कानून को लेकर पीएम मोदी पर जोरदार निशाना साधा। खड़गे ने पीएम मोदी पर झगड़ा और विवाद कराने का आरोप लगाया। खड़गे ने कहा पीएम मोदी हिंदू और मुसलमान को बांट रहे हैं, ये साजिश बीजेपी और आरएसएस की है। लेकिन अब जहां झगड़ा नहीं हो रहता, जहां डिस्प्यूट नहीं है, वहां मोदी जी डिस्प्यूट कराने लगते हैं, झगड़े कराने लगते हैं और लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है। आज लोग परेशान हैं, देश के लोग, और ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। वक्फ कानून पर पीएम मोदी पर हिंदू और मुसलमान को बांटने के आरोप पर बिहार की सियासत सुलग गई है। बीजेपी और जेडीयू ने खड़गे पर हमला बोला है। आजादी के बाद लगभग 70 सालों तक भारत का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। कांग्रेस कभी मुसलमानों की सच्ची हितैषी नहीं रही। ये अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी को गलत ढंग से पेश कर भ्रम का वातावरण बनाना चाहते हैं। और खड़गे साहब बांटने वाली राजनीति, बांटने वाला भाषण ही देकर जाते हैं। उन्होंने बिहार के विकास के विषय में कुछ भी नहीं कहा। उनका रोड मैप क्या होगा यह भी उनको मालूम नहीं। लेकिन सबसे अहम था एनडीए पर नाहक हमला करना, तथ्यहीन। बक्सर में खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश का डबल अटैक किया। खड़गे ने कहा कि लोग कुर्सी के लिए एक होते हैं। खड़गे ने नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि वो एक दिन इधर और एक दिन उधर रहते हैं। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए हो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ, वो एक दिन वो उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर खड़गे के कुर्सी वाले बयान से सियासत गर्मा गई। बीजेपी और जेडीयू ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर जोरदार पलटवार किया। जी, आपको शायद नहीं पता कि कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाली विभाजनकारी शक्तियों को टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार की जनता टुकड़े टुकड़े गैंग के झांसे में। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी देश और राज्य के विकास में लगे हुए हैं, तो इनको पेट में पीड़ा हो रहा है। इस असहनीय पीड़ा का कोई इलाज नहीं। चुनावी साल में बिहार में पॉलिटिक्स हाई है। कांग्रेस लगातार बिहार में एक्टिव मोड में दिख रही है। राहुल गांधी 4 महीने में 3 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं। अब बक्सर में कांग्रेस की जनसभा में खड़गे ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर सियासी हमले कर एक बार फिर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। सियासत में वार पलटवार का दौर जारी है। न्यूज 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। बक्सर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा में खाली कुर्सियों ने एक बार फिर से कांग्रेस की जमीनी हकीकत को बयां किया है। जनसभा में खाली कुर्सियों ने कांग्रेस के दावे को खोखला साबित कर दिया। कांग्रेस की रैली में भीड़ नहीं जुटने पर सियासत भी अब शुरू हो गई है।
बिहार में कांग्रेस की एक बार फिर से फजीयत हो गई। बक्सर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की जनसभा में खड़गे खाली कुर्सियों को भाषण देते रहे। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद इन तस्वीरों में देख लीजिए कैसे खाली कुर्सियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बाट जोह रही हैं। गिने चुने कार्यकर्ता भी खड़गे की सभा में नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि खड़गे की सभा में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गई, जबकि जनसभा में 40,000 कार्यकर्ताओं के बैठने का इंतजाम किया गया था। कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा था कि जो यहाँ कार्यकर्ता पहुंचेंगे काफ़ी संख्या में पहुंचेंगे, 40,000 से ज़्यादा कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर पहुंच चुके हैं। और जो नज़ारा तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही कम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए। और जो तमाम जो कुर्सियाँ हैं वो तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि तमाम जो कुर्सियाँ लगाई गई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कि वो यहाँ पहुँचेंगे। कांग्रेस की रैली का नाम जय भीम जय संविधान रखा गया था, लेकिन इस रैली से लोग जुड़ नहीं पाए। अब जब रैली में लोग नहीं जुटे, कुर्सियां खाली रह गई, तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने भीषण गर्मी का हवाला दिया, तो जेडीयू ने रैली में भीड़ नहीं जुटने पर कांग्रेस पर तंज कसा। हमारे प्रभारी महोदय ने इस बात को स्वीकार किया, कहा टेम्परेचर है, पब्लिक नहीं आई है। हमने पब्लिक आई है, दोनों तीनों बगीचा में बैठी है पब्लिक। खड़गे साहब नाराज भी दिखे भीड़ नहीं होने के बाद। अब देखिए नाराज हैं तो हम उनसे तो सॉरी ही कहेंगे, लेकिन भीड़ थी। भीड़ नहीं कहना है कि भीड़ नहीं थी, भीड़ थी, बागीचे में लोग बैठे थे। जिस तरह से हीट वेव चल रहा है और ये अभी लगन का टाइम है, पहला पंखा कूलर नहीं मिल पाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बिहार आते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की सभा में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तब कुछ मुट्ठी भर लोग ही रहते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा में खाली कुर्सियां शोभा बढ़ाती रही, भीड़ का कहीं कोई अता पता नहीं दिखा। रैली को संबोधित करने दिल्ली से बक्सर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी खाली कुर्सियों को देखकर हैरान रह गए। कांग्रेस ने रैली में लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया था, जो कि खोखला साबित हो गया। बक्सर की रैली ने बिहार में कांग्रेस की जमीनी हकीकत को एक बार फिर से बयां कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से संवाददाता पुष्प राज की रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आज बिहार दौरा होगा। आरा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी का अंबेडकर सम्मान समारोह है और इस सम्मान समारोह में वो शामिल होंगे। तो अनुराग ठाकुर का आज बिहार दौरा होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जो बिहार पहुंचेंगे। आरा में कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे। बीजेपी का अंबेडकर सम्मान समारोह है और इसी कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और सेंटर फॉर पीस की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कई अहम बातें कही। उन्होंने 3 तलाक कानून और इसके साथ ही वक्फ संशोधन कानून और मुस्लिम समाज की स्थिति पर अपने विचार रखे। आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन कानून को सही बताया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग गरीब मुसलमानों का इस्तेमाल कर अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। देश के कई हिस्सों में कानून को लेकर विरोध जारी है। इसी बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ संशोधन कानून को सही बताया है। पटना में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और सेंटर फॉर पीस की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वक्फ संशोधन कानून और मुस्लिम समाज की स्थिति पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वक्फ का मकसद कमजोर और गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए था, लेकिन इस्तेमाल लोग अपने फायदे के लिए कर रहे थे। वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद करने के लिए नहीं है तो काहे के लिए है? जरा मुझे पटना में कोई इदारा बताएंगे, जो कोई अस्पताल हो, कोई यतीम खाना हो, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो जो वक्फ वाले चला रहे हो। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पे मॉल मिलेंगे बड़े बड़े,
आपको वक्फ की जमीन पर रेजिडेंशियल फ्लैट मिलेंगे, बड़े बड़े बाजार मिलेंगे, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स मिलेंगी। अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो आपको इसकी जरूरत रहती कि आप। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने साफ कहा है कि वक्फ का इस्तेमाल प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस पर गरीबों का हक है। और आप सिर्फ चंदे जमा करने के लिए और प्रॉपर्टीज बनाने के लिए और वक्फ की प्रॉपर्टी पे गरीब का हक है या इन लोगों का हक है, उसके लिए आप दीन के नाम का इस्तेमाल करेंगे। संसद से पारित वक्फ एक्ट को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। वहीं कानून को लेकर भ्रम को दूर करने को लेकर बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरूकता अभियान भी चला रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।